Vicegerent of the Prophet in the words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking balis from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wa salatu wa salamu ala Muhammadin nabiyyikal Mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal Mustafa wa alihi dhawi sidqi wa safa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa. وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق العظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي الزد كبده البتول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف سنة محسنين أختر رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواحنا فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. कॉन्फ्रेंस जलसे महफिलें हफला प्रोग्राम्स बाएतबार क़ौल अली रज़ियल्लाहु अन्हु अन युदर्रसल इस्लाम ला यबकी इल्ला इस्महु व अन युदर्रसल कुरान ला यबकी इल्ला रस्महु. आपने कॉन्फ्रेंसें बहुत देखी हैं, हजारों लाखों रुपये खर्च भी किए जाते हैं, मगर इंग्लिश का एक सेंटेंस बहुत पॉपुलर है, One idea can change your life. एक बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है. बहुत अच्छा. बेशक मैं एक जलसे को जानता हूं, जिस जलसे में मुकर्रिर खुसूसी तकरीर करके जब बैठ जाता क्या बात है, तो सामिईन गुनाहों से तौबा करके नहीं बल्कि खशियत इलाही की बुनियाद पर दुनिया छोड़ देते और इख्तिताम में जलसा पर लाशें उठाई जाती थी. अल्लाह अकबर. ऐसा जलसा सुना आप लोगों ने? क्या बात है. उस जलसे का नाम जलसा गौसिया होता और मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते थे. सुभान अल्लाह. वाह वाह. सुभान अल्लाह. सुभान अल्लाह. काश एक जलसा ऐसा भी होता. शाहजहांपुर जंक्शन पर डिस्प्ले है या नहीं मुझे तो नहीं मालूम, बरेली शरीफ जंक्शन पर जरूर लगा हुआ है. बरेली टू दादर जाने वाली ट्रेन जब जंक्शन पे खड़ी होती है तो लिखा हुआ होता है B1 यहां लगेगा, B2 यहां, B3 यहां, सीरियल वाइज डब्बे डिस्प्ले पे शो किए जाते हैं. कभी आपने गौर किया असल वो नहीं है जो दिख रहा है डिस्प्ले पर,
असल CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट, जहां से डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा है। जी क्या बात है। अगर B1 की जगह B2 लगा दे तो B2 दिखेगा। जी बहुत अच्छा भैया। S1 की जगह H1 लगा दे तो H1 दिखेगा और निजाम प्लेटफॉर्म दरहम बरहम हो जाएगा। जी जलसा की हैसियत CPU की तरह है, क्या बात। सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। वाह और हर मुसलमान, हर मुस्लिम, हर मोमिन, हर मुसलमान अपने चेहरे पर इस्लाम का डिस्प्ले लेके चलता है। जी जलसा से प्रोग्राम डाउनलोड कराया जाता है, अपलोड किया जाता है, और जो प्रोग्राम जलसे में अपलोड किया जाता है मुसलमानों के चेहरे से, डिस्प्ले से वही जाहिर होता है। जी अगर इस हैसियत से जलसा सुनने आप आ रहे हैं कि ये CPU है, क्या बात है। तो एक ही बात आपकी जिंदगी को फुजैल बिन अयाज के तर्ज पर ढालने के लिए काफी हो क्या जाएगा। बात है। वाह वाह वाह। और अगर जस्ट फॉर किक्स इंजॉइंग के तौर पर हो तो ऐसे हजारों जलसे आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बनने में वक्त नहीं लगता है। सच है, क्या बात है भैया। अगर इस हकीकत को आप तस्लीम करते हैं तो फिर ये सुने कि आम जलसों से हटकर और आम तकरीरों से हटकर मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। जी जी और वो बात ये है, वाली साहब का इंतकाल हो गया, बेटा लंदन में रहता है। इमाम साहब के पास फोन लगाया, इमाम साहब वालिद साहब के नाम से 40वां करना है और कम से कम 5 लाख रुपए खर्चा करना है मुझे, जितने लोगों को हो सके खाना खिलाएं और शाहजहांपुर मा मुज़ाफ़ात हर मस्जिद में वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए कुरान शरीफ की पेटी दी जाए। इंतजाम किया गया, हजारों लोग आए, खाना खाए, पेटियां दी गई, बराए इसाले सवाब मरहूम फुला। ये हो गई बात खत्म। अ क्वेश्चन अराइज, ये जो उसने 5 लाख का 40वां किया, ये डजंट में आता या डज में आता? ये अवामिर में आता या नवाही में आता? ये जायज में आता या नाजायज में आता? तमाम उलमाए अहले सुनन का इत्तिफाक है कि वो जायज में आता है। 5 लाख रुपया खर्चा किया 40वां में, जायज में आता है। लेकिन जायज की 5 किस्में की है उलमा ने। जायज में सबसे ऊपर फर्ज आता है, उसके नीचे वाजिब आता है, उसके नीचे सुन्नत मुअक्कदा आता है, उसके नीचे सुन्नत गैर मुअक्कदा आता है, उसके नीचे मुस्तहब आता है, सबसे नीचे मुस्तहब आता है। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। इसी तरह इसके अपोजिट में नाजायज है, जिसको इंग्लिश में डजंट कहते हैं, उसकी भी 5 किस्में हैं। सबसे ऊपर हराम आता, उसके नीचे मकरूह तहरीमी आता, उसके नीचे इसात आता, उसके नीचे मकरूह तंज़ीह आता, फिर खिलाफ औलाद। सवाल यह है, ये जो 5 लाख 40वां में खर्च किया, ये जायज की हाई क्वालिटी में दाखिल है या लो क्वालिटी में दाखिल है? फर्ज में दाखिल है या वाजिब में या सुन्नत मुअक्कदा या गैर मुअक्कदा या मुस्तहब? तो तमाम मुजद्दिदीन, गौस, अब्दाल, मातिन, मुशर्रिहीन, फुक़हा और मुफ्तियाने किराम का इत्तिफाक है कि ये सबसे नीचे आता है, मुस्तहब में। जी न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत मुअक्कदा, न गैर मुअक्कदा, ये मुस्तहब में आता है। और मुस्तहब का हुक्म ये है, करेंगे सवाब मिलेगा, छोड़ देंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा।
जी। ये हो गई बुनियादी बात। अब दूसरा पहलू इसका देखें। जिस वालिद साहब या वालदा का इंतकाल हुआ है, मोस्टली 75% वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, दीनियात। आज की तकरीर में, तकरीर नहीं कर रहा मैं, आज के निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में एक बेहतरीन निज़ाम देके जा रहा हूं मैं, और ये निज़ाम तफसीरे नईमी से दे रहा हूं। वो ये है कि वालिद या वालदा जिंदा हो, 40वां मरने के बाद ही नहीं होता, 40वां जीते जी भी हो सकता है। 40वां सिर्फ मुर्दों का नहीं होता, 40वां जिंदों का भी हो सकता है। एक तो ये दिमाग में बैठा है। अब वो जो बेटा लंदन, डरबन, इटली, सिसली, सऊदिया, कतर, बहरीन रहता है, माँ बाप जिंदा है, वो फोन लगा इमाम साहब, इमाम साहब मैं अपनी अम्मी, अपने अब्बू का 40वां करना चाहता हूं, बेईमाना कि उन्हें मैं पढ़ाना चाहता हूं। कहा ठीक है, ये सबसे बेहतर 40वां का इरादा तुमने किया। इमाम साहब कितनी तनख्वाह लेंगे? कहा दोनों को पढ़ाऊंगा, घर पे जाके 5000 रुपया लूंगा और 1 घंटे पढ़ाऊंगा बस, माँ बाप दोनों। 5000 रुपया, 1 घंटा सिर्फ पढ़ाऊंगा, अरबी के साथ में उर्दू भी। क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कुरान शरीफ पढ़ना, सिर्फ पढ़ना ये दीनी तालीम है। जितने लोगों के दिमाग में ये बात बैठी है कि कुरान शरीफ पढ़ना सिर्फ दीनी तालीम है, उसे डिलीट कर दे जी। और दिमाग में ये बैठा है कि रीडिंग का नाम दीनी तालीम नहीं, अंडरस्टैंडिंग का नाम दीनी तालीम है। अल्लाह के वली जिंदा है, कुरान में कहां लिखा है? इसका नाम तालीम है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, निज़ाम मुस्तफ़ा। झूठ बोलना हराम है, कुरान में कहां लिखा है? अगर कोई शख्स उर्दू नहीं जानता है तो कंजुल ईमान नहीं पढ़ पाएगा, और कंजुल ईमान नहीं पढ़ पाएगा तो फिर वो ये नहीं समझ पाएगा कि लानतुल्लाहि अलल कादिबीन का क्या माना है। इसलिए अरबी के साथ साथ में उर्दू लाजिम है। तालीम उसी वक्त होगी जब वो अरबी के साथ साथ में उर्दू भी पढ़ेगा, वरना जमीन पर इतरा कर चलना जायज है कि नाजायज, कुरान में लिखा है मगर उर्दू नहीं आती, इसलिए वला तमशी फिल अर्द मरहा का मतलब नहीं समझ पाए। गीबत हराम है, कुरान शरीफ में लिखा है मगर उसे उर्दू नहीं आती, इसलिए अतअकुलून लहम अखीह मैतन फकरिहतुमू का माना नहीं समझ पाए। शराब पीना हराम है, कुरान में लिखा है मगर उर्दू नहीं आती, इसलिए इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान का माना नहीं समझ पाएगा। इसलिए अरबी के साथ साथ में उर्दू लाजिम। माँ बाप दोनों को उर्दू पढ़ाऊंगा, 5000 रुपये महीना, अरबी उर्दू दोनों पढ़ाऊंगा, 6 महीने का पैकेज, 6 महीने में गारंटी है कि मैं अरबी उर्दू दोनों पढ़ा दूंगा। अब 5000 को 6 से इंटू करे, कितना हो रहा? 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 छक्के 30। 5 लाख रुपया खर्चा किया 40वां में, हजारों लोगों को खाना खिलाया। वो न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत मुअक्कदा, न गैर मुअक्कदा, मुस्तहब था। सबसे नीचे मकबूल है या मरदूद उसे पता नहीं, रब ने कबूल किया या नहीं, ही कांट अंडरस्टैंड। लेकिन उसने जीते जी 40वां किया और 6 महीने में सिर्फ 30,000 रुपया देकर माँ बाप को अरबी उर्दू दोनों पढ़ा दिया। तो ये मुस्तहब भी नहीं, ये ऊपर है, सुन्नत गैर मुअक्कदा भी नहीं, उससे भी ऊपर, सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं, उससे भी ऊपर, वाजिब भी नहीं, ये सीधा फर्ज में दाखिल हो जाता है। सुभान अल्लाह। क्या क्योंकि जरूरियाते दीन की तालीम हर शख्स पर फर्ज ऐन है। अब जीते जी अगर बेटा लंदन, डरबन, सऊदिया, कतर से 40वां कर गया माँ बाप का,
वहीं तौर के सिर्फ 30,000 में माँ बाप को अरबी उर्दू दोनों पढ़ा दिया। फायदा नंबर 1, 5 लाख नहीं, सिर्फ 30,000 लगा। फायदा नंबर 2, माँ बाप जाहिल होके नहीं, आलिम होके मरेंगे, आलिम होके। फायदा नंबर 3, अगर उसी पढ़ने के पीरियड में मर गए तो हदीस और कुरान के मुताबिक माँ बाप शहीद मरेंगे, शहीद। और शहीद जब मरता है तो जन्नत में जाता है। फायदा नंबर 4, वो मुस्तहब था, मकबूल है या मरदूद नहीं मालूम, लेकिन अगर माँ बाप को पढ़ना सिखाया तो ये मुस्तहब नहीं, फर्ज में दाखिल है। अगर हर बच्चा अपनी माँ अपने बाप के हवाले से ये प्लान कर ले तो खुदा की कसम शाहजहांपुर में कोई बूढ़ा उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक कुरान का कारी और कंजुल ईमान का दानी और आलिम न बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये 40वां करते हैं, भेड़ चाल से जरा हट करके ये 40वां करते हैं, कोई बूढ़ा, हम लोग बूढ़ा समझते हैं, गांव के बुजुर्ग आदमी है 80 साल की, आपको लगता है वो बूढ़ा है, बुजुर्ग है? नहीं, मैं बहुत आसान बात बता रहा हूं। ये मोबाइल है, 1 साल के बच्चे को दे दे आप, उसकी मर्जी होगी तो देखेगा, नहीं तो ऐसे करके नाली में फेंक देगा। Am I right? डायमंड, गोल्ड, सिल्वर उसके सामने रख, थ्रू अवे फ्रॉम हिमसेल्फ बाय किक, फेंक देगा उसको। Why? He can't understand value of diamond. आग रख दे उसके सामने, चिंगारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सैयदी सरकार सोहेल मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।